everyone, I am your nutritionist and diet expert, dietitian Neha Arora, and today I am making a video on a new topic and I don't think so कि ये सब आपके दिमाग में भी आता होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब हम अपना वेट लॉस प्रमोशंस करते हैं या फिर जब भी हम आप लोगों को अप्रोच करते हैं तो हम हमेशा आप लोगों को इस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाइए, और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ आके एंड होता है, एक डाइट प्लान पे एंड होता है, एक एक्सरसाइज पे एंड होता है। अभी जब मैंने एक रीसेंट लाइव सेशन किया था उसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया था वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में, आपको इम्पोर्टेंस बताई थी कि हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्किनी रहना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक और स्टेप अहेड जाते हुए मैं आपको एक कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता और हमें ये कंडीशन हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको उस कंडीशन का नाम बताऊंगी। दिस इज अ ईटिंग डिसऑर्डर, ऑर्थोरेक्सिया। ठीक है, ये ऑर्थोरेक्सिया होता कैसे है? ये होता ईटिंग डिसऑर्डर है जब आपको एक हैबिट लग जाती है। सपोज आपने यूट्यूब से देखा और एक डाइट प्लान आपने अप्रोच किया जिसमें लिखा हुआ है आप एग डाइट कर लो, मैंगो डाइट कर लो, पोटैटो डाइट कर लो और आप 10 किलो लूज कर लोगे। आपने वो 10 दिन डाइट कर ली, आपके 10 kg लूज हो गए और फिर मुझे मैसेज आते हैं, मैम आप तो डाइट प्लान्स का इतना चार्ज करते हो, देखो मैंने 11 किलो लूज कर लिया, 10 दिन में कर लिया। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद जब वेट वापस आने लगता है तो आप वही प्रैक्टिस दोबारा करते हो, ठीक है। जब आपने वही प्रैक्टिस दोबारा करी, अगेन यू लूजिंग ऑन योर मसल मास, अगेन यू लूजिंग ऑन योर हेयर, योर आई साइट, योर बॉडी फ्लूइड्स, योर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सब लूज होने लगते हैं, ठीक है। और उसकी दवाइयाँ लेने हम डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स को हमने अपने आप ही बिजनेस दे दिया, उसकी दवाइयाँ लेने हम डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं कि भैया हमें हमारा हेयर लॉस हो रहा है, हमारा हेयर ट्रीटमेंट करो, हमारा आई साइट लॉस हो रहा है। हमने ये देखा ही नहीं कि हम अपने शरीर के साथ कितनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हैं। हमने क्या किया, हमने 10 दिन की जो डाइट है वो सिर्फ एक अंडे में और एक दूध में बांध के रख दी, या फिर एक मैंगो में, एक कर्ड में बांध के रख दी, या फिर एक पोटैटो में बांध के रख दी। बट वी नेवर थॉट कि पोटैटो में तो उतने ही न्यूट्रिएंट्स है ना। अगर ऐसा होता तो ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते ही क्यों, हम इतनी सारी चीज़ें खाते ही क्यों? ईटिंग डिसऑर्डर को क्या हो सकते हैं, इसके रीज़न मैं डिस्कस करूंगी और किस तरह से इससे बचा जाए और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मेरी हमेशा से एक यही अप्रोच रहती है कि मैं कभी भी किसी को डाइट प्लान्स ऑफर नहीं करती। मैं अगेन यही बोलती हूँ कि मैं हमेशा से सबको एक लाइफस्टाइल ऑफर करने के बारे में बात करती हूँ। मैं कभी भी आपकी डाइट को एक डाइट प्लान में एक 900 कैलोरी, 1200 कैलोरी में डिस्कस ही नहीं करती हूँ कैलोरीज। बट सबको पता है कि मैं इनको समझाती हूँ प्रोसेस, बट मैं आपको आपके दिमाग को एक नंबर देती ही नहीं हूँ। पहली चीज़ मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि मतलब होता कैसे है, ठीक है। या तो आप, पहली चीज़ है जब आप अपने आप को एक डाइट में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, ठीक है, पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है जब आप एक अपने आप को मिनिमम 2, 3, 5, 10 फूड ग्रुप्स में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काउंट कर लेते हो कि मैंने 10 दिन में सिर्फ फाइबर ब्रांड ही खाते जाना है। ओवर ब्रांड खाने के भी लोगों को हार्म हुआ है, ठीक है। या फिर मैंने 10 दिन अंडा ही खाए जाना है, या फिर मैंने 10 दिन रॉ फूड ही खाए जाना है। ये इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस ईटिंग डिसऑर्डर में आपको सिर्फ हेल्दी खाने की आदत पड़ती है। मतलब आप क्या करते हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि हर चीज़ का एक हेल्दी या फैंसी, आई वुड से, वर्जन ढूंढने की कोशिश करते हो, जबकि हेल्दी हर चीज़ है जो लोकली, सीजनली और आपकी किचन में, आपके घर में अवेलेबल है, वो हेल्दी है, एक्सेप्ट फ्रॉम जंक फूड, एक्सेप्ट फ्रॉम द फूड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज वहाँ पे शायद उनकी क्लाइमेट और उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि दे कैन ईजीली डाइजेस्ट मैदा, दे कैन ईजीली डाइजेस्ट फ्राइड फूड। बट यहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट है तो आपको हर तरह का खाना खाना चाहिए। सेकेंड चीज़ जब आती है इस ईटिंग डिसऑर्डर की, कि जब आप हमेशा यही सोचते हैं कि सपोज आप आज आपके घर में पूरी चना बना है, बहुत टाइम बाद आपके घर में पूरी चना बना है, ओकेजनली बना है, सपोज किसी त्यौहार पे बना है, एंड यू विल बी थिंकिंग कि यार पूरी नहीं खाती, चना खा लेती हूँ, हलवा नहीं खाती तो मैं कुछ और खा लेती हूँ। कीप ऑन, जब भी आपके सामने कोई चीज़ आती है तो आप उसमें सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इसको स्वैप कैसे करूँ, रादर देन एंजॉइंग द
होल मील इन अ स्मॉलर पोर्शन, आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं इसको स्वैप कैसे करूँ, ये चीज़ हो जाती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा फसी एंड क्रिटिकल हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम तक डाइट फॉलो करने के बाद अगर आपके रिजल्ट स्टक हो गए हैं तब आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से हार्श हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम अकर होती है। आपको सोने में दिक्कत आती है तब ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि आप कहते हैं कि आपने एक रूल बना लिया, मैंने 7:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना। मेरे क्लाइंट्स को मैं वो भी नहीं कहती हूँ। सो आई जस्ट डोंट टेल देम कि आप लेट नाइट बिंजेस करो, बट आई से कि आप उतना सफिशिएंटली इंडियन रूटीन के या अपने रूटीन के उस हिसाब से खाओ कि 2-2.5 घंटे बाद मतलब आप सो मैं नहीं बोलती कि 7 बजे के बाद कुछ खाओ मत। सो इट्स लाइक कि योर 7 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं खा रहे हो एंड सुबह उठ रहे हो, आपकी शुगर लो है और आप चक्कर खा के गिर जाओ, इट्स बेटर यू कैन हैव अ हेल्दी थिंग एट 8 o'clock। ठीक है, सो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, मतलब रीजंस ये हो सकते हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, हमने यूट्यूब से डाइट देखी, हमने सोचा बाहर किसी एक्सपर्ट को क्या पैसा देना, हम तो डॉक्टर को पैसा देंगे, हम डाइटिशियन को पैसा नहीं देंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम यूट्यूब का प्लान फॉलो करेंगे, वेट लॉस करेंगे, फिर दोबारा यही प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस को दोबारा करेंगे, और फिर हम जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, हेयर, स्किन या आईज या किसी भी और तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम, हम डॉक्टर को पैसा दे देंगे। सो वाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? हमारी जो राइट अप्रोच है वो पहले क्यों नहीं शुरू हो जाती? ठीक है, सो इसके और भी रीजन हो सकते हैं कि आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है। सपोज यू आर अ टीनेजर, योर मॉम इज डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग, कि मैं 7 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगी, मैं 8 दिन तक ये नहीं खाऊंगी, मैं 8 दिन तक नमक नहीं खाऊंगी। तो आपने ये प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो आपने भी एक नया वर्जन अपनी डाइट का सेल्फ निकाल लिया कि मैं 8 दिन तक अंडा ही खाऊंगी, मैं 8 दिन तक ब्रेड ही खाऊंगी, 8 दिन तक घी ही खाऊंगी, और एट द एंड योर बॉडी विल बी ऑन टॉस। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्थोरेक्सिया ये बीमारी काफ़ी प्रोमिनेंट बन जाती है। शुरू में आपको इसका नहीं पता लगता बिकॉज यू विल बी लूजिंग वेट बाय डिफरेंट अलग एंटिटीज से, लेकिन बाद में जब आपकी अप्रोच इतनी क्रिटिकल हो जाती है, आप क्या करते हैं, आपको फोबिया हो जाता है, आप हर चीज़ का न्यूट्रिशनल लेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि आप पढ़ो, ऐसा कुछ भी नया जो भी आप अपनी लाइफ में देखो, जो चीज़ हम बचपन से खाते आ रहे हैं, रोटी, आटा, दाल, चावल, दीज आर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, वो तो सब ठीक है। लेकिन कोई भी डब्बे में बंद चीज़ें आ रही हैं और जो कि आपको पता ही नहीं है उनका न्यूट्रिशनल लेवल, मैं खुद बोलती हूँ कि पढ़ो। बट इफ़ यू आर सेइंग कि आप लिख रहे हैं मोबाइल पे 2 रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं, आई हैव सीन दोज पीपल जो लिख रहे हैं एक कटोरी घी हमें कितनी कैलोरीज होती है, एक कटोरी कर्ड में, एंड दे आर जस्ट कैलकुलेटिंग कटोरीज एंड ऑन देयर मोबाइल फोन्स। वो भी एक फोबिया है, वो भी एक ईटिंग डिसऑर्डर का पार्ट ही है। ठीक है, एनवायरमेंटल की वजह से तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं इस प्रॉब्लम से, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो आप ऑफनली सुनते हैं ना, स्टार्स डिप्रेशन में, बिकॉज वो हर 15 दिन में, हर महीने में, हर दूसरे महीने में अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ट्रॉमा देते हैं ना, बिकॉज दे हैव टू ट्राई अ न्यू थिंग, क्योंकि हर बारी उनको एक नया अप्रोच मिल जाती है वाइल वॉचिंग द हॉलीवुड, कि अब मुझे इस तरह से लगना है, पहले कमर इतनी थी अब इतनी होनी चाहिए, पहले यहाँ से कट्स थे अब वहाँ से कट्स होनी चाहिए, एंड दे आर लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स। अब उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, और हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं एंड वी एंड अप लूजिंग इट। सो एनवायरमेंटल में ये कि आपकी जो जॉब है वो डिमांड करती है, इफ़ यू आर मॉडल, इफ़ यू आर एक्टर, आपकी जॉब डिमांड करती है कि आपको एक पर्टिकुलर सीन में फिट होना है, इसलिए आप ये सब करते हैं। और ये कब बीमारी बन जाती है, बिकॉज आई हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम की there are so many heroines, today I'm having a gluten free cake, today I'm having this, I'm having that। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है वो है शुगर का आप खुद सर्च करके देखिए, बेनिफिट ऑफ शुगर्स आपको कहीं मिल जाए तो शुगर का कोई बेनिफिट नहीं है, वो उसके हार्म्स ज़्यादा हैं। ठीक है, मैदा का कोई बेनिफिट नहीं है, उसके हार्म्स ज़्यादा है, वो बस आपको ओवर एनर्जी देती हैं चीज़ें, फॉर अ टाइम बीइंग वो आपका माइंड सैटिएटेड कर देती हैं और फिर आपकी शुगर बहुत गंदे तरीके से क्रैश हो जाती है। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो जिस तरह से
न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी हैं वो एक लाइफस्टाइल अप्रोच देने की कोशिश करें रादर देन टेम्परेरी अप्रोच कि आप ये वाली डाइट 10 दिन कर लो, ये वाली चीज़। आपकी डाइट में असिमुलेशन होना चाहिए सारी चीज़ों का। अगर आप 15 दिन कीटो कर रहे हैं, उससे पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी को रिकवरी डाइट चाहिए, जो कि मैं अपने हर सेशन में बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सो ये अप्रोच रीजंस हो सकते हैं इस तरह से, इसके सिम्टम्स भी मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लें आपकी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो विजिबिलिटी है, लाइक आपकी जो अपीयरेंस है उससे, कि वो साफ पता लग जाता है कि इट्स नॉट दैट ग्रेट। आप स्लिम हो, आप जिम जा रहे हो, दिमाग में ये रख के कि हाँ आज आई एम वर्किंग आउट डेली, बट वो एनर्जी नहीं आती है, ठीक है। प्लस आपकी फेस पे नज़र आ जाता है कि आपने अपनी बॉडी को हार्म किया है। आपके बाल जो हैं वो शाइनी नहीं नज़र आते, आपकी स्किन सपल नहीं नज़र आती, मेंटली आप एब्सेंट माइंडेड रहते हो। कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपका जो अप्रोच होगी उसकी तरफ वो पॉजिटिव नहीं आएगी, या तो आप उसको डिप्रेशन में ले जाओगे, नेगेटिव सोचोगे, या फिर आप उसको दूसरी तरीके से सोचोगे कि आपको शायद वो समझ ही नहीं आई उनकी बात, सो ये चीज़ हो सकती है। और फिर एट द एंड इस तरह की फैट डाइट्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। सो एक्स्ट्रा अगर आप सोचें कि हर चीज़ हेल्दी कैसे बनाएं, इसमें से चीनी कैसे निकाल दें, इसमें से आटा कैसे निकाल दें, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपकी बॉडी पे, आपको हार्म करेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि फ्रूट्स में भी तो कार्ब होते हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, ठीक है। सो आई हैव रेड दोज आर्टिकल्स कि जिसमें लिखा हुआ था कि फ्रूट्स भी, आपकी वेजिटेबल्स भी कार्ब है, तो वेजिटेबल्स भी मत खाओ, तो खाओ क्या? So then you are restricting yourself to 10 ingredients, 5 ingredients. Again, you are getting into eating disorder. ठीक है। सो इसका लॉस जो होता है वो होता है आपके हेयर पे, आपके पैंक्रियाज पे, आपकी किडनी फेलियर्स हो सकती हैं, आपका हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ सकती है, आपका ब्लड लॉस हो सकता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, और कई बार आप एडिक्टिव हो जाते हैं। सपोज आपने पीनट बटर खाना शुरू किया, आप बस पीनट बटर पे जोर दिए जा रहे हैं, या सपोज आपने ब्राउन ब्रेड खाना शुरू किया, आप उसी पे जोर दिए जा रहे हैं, then you'll be addicted to that. जब आप छोड़ेंगे वेट बढ़ने लगेगा, and then you again approach that. So ये एक eating disorder है, rather than thinking of कि मैं healthy क्या खाऊं, please think कि मैं combine food, healthy food और balance food खाऊं। सो मेरा टेक यही था। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए कि यू शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड अबाउट पर्टिकुलर आइटम जिन्होंने आपको टेम्परेरी बेनिफिट दिया है, आपको ऑब्सेशन नहीं रखना है उसका। यू शुड बी फाइंडिंग अ रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स योर प्रॉब्लम। आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए रादर देन रीडिंग आर्टिकल्स, रादर देन रीडिंग लिसनिंग टू द डिफरेंट डाइट वीडियोज़। आपको एक एक्सपर्ट वीडियो सुननी चाहिए या एक्सपर्ट सोर्स के बारे में सुनना चाहिए। एंड लुक फॉर अ कैलोरी काउंटेड डाइट प्लान, जो कि एक एक्सपर्ट ही बना के आपको दे सकता है आपके BMI के अकॉर्डिंग, ठीक है। लुक फॉर दैट अप्रोच रादर देन कि हाँ अगर मैंने रात का डिनर छोड़ दिया और मैंने 10 किलो लूज़ कर लिया तो इट्स लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। सो आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने वो चीज़ अप्रोच करनी है जो मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। और आपको मैं बता दूं कि दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। 2017 में जर्मनी में स्टडी की गई थी कि उन्होंने 713 लोग लिए, जिसमें से 680 गर्ल्स थी जो कि इंस्टाग्राम को फॉलो करती थी, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए लोगों ने मार्केटिंग मीडिया को हायर कर रखा है। जो बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका मार्केटिंग मीडिया है जो कि उनका इंस्टाग्राम हैंडल करता है। तो उन्होंने इस तरह से उस चीज़ को अप्रोच कर दिया है। तो वो डबल तरीके से कमाते हैं कि एक तो वो अपना इंस्टाग्राम लाइक्स बढ़वाते हैं, प्लस वो एक फूड प्रोडक्ट आपको एंडोर्स करते हैं। तो आई वॉन्ट से द नेम्स ऑफ एनी वन बिकॉज
no offense to anyone, I am just showing you the real picture of that. तो 2017 में जो स्टडी हुई उसमें 713 लोग उन्होंने लिए, जिसमें से 680 वो गर्ल्स, जिसमें से वो सारी इंस्टाग्राम्स पे थी, और 49% लोग जो थे आउट ऑफ टोटल दे वर फेसिंग दिस ईटिंग डिसऑर्डर. सो उनको ये प्रॉब्लम थी. बिकॉज इन अर्ली एज उन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, वो किसी ना किसी फिटनेस एंथुजियास्ट को फॉलो कर रहे थे, और इस तरह से उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया बाय वॉचिंग द इंस्टाग्राम की. अब ये वाली कुकी आई है, अब ये वाली प्रोटीन बार आई है, अब ये वाली योगा बार आई है. सो सम वर लाइक डेयरी फ्री, कोई ग्लूटेन फ्री, कोई शुगर फ्री. सो जो ये फ्री है ना, वो फ्री ही होता है, ठीक है, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है. सो तो आई वुड से कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच पे जाएं एंड लुक फॉर द प्रोफेशनलिस्ट जो आपको इस लॉन्ग टर्म आपके गोल में हेल्प कर सके रादर देन शॉर्ट टर्म गोल्स. एंड अप्रोच फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट डाइट प्लान्स चेंज होते रहते हैं हर 10 दिन में, हर हफ्ते में डाइट प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि हर डाइट प्लान लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आप पे काम कर ही नहीं पाता है. सो यही मेरी रिक्वेस्ट है, स्टे हेल्दी एंड कीप. अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, कीप लाइक, शेयर, कॉमेंट. मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम लाइव नहीं आ सके उस टाइम पे, हम यहाँ पे लाइव नहीं आ सके. सो आई बी पोस्टिंग ऑन माई पेज डाइट काउंट बाय नेहा अरोड़ा, एंड यू कैन रजिस्टर फॉर September yourself through my page or through my number. Thank you so much. Have a nice day.